नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूँ चिन्मय नंदा। तो देख लेते हैं आज मार्केट ने कैसे बिहेवियर में परफॉर्म किया हुआ है। अगर आज मार्केट को देखें तो आज मार्केट में एक फ्लैट में ओपनिंग एक गैप अप में ओपनिंग तो हो गया था, लेकिन वो गैप अप ज़्यादा से ज़्यादा 30 पॉइंट के आसपास कहीं पर गैप अप में ओपनिंग हुआ था। अगर हम देखें तो पहले ही 15 मिनट्स कैंडल पे हमें एक नेगेटिव कैंडल देखने को मिला और स्लो एंड स्टेडीली यहाँ पर कहीं पर मार्केट ऊपर की तरफ तो गया, लेकिन क्लोजिंग होते-होते मार्केट उसी जगह पे आके क्लोजिंग दे दिया जिस जगह पे मार्केट ने ओपनिंग दिया हुआ। मैंने कल अपने वीडियो में यही क्लियरली बताया था कि मार्केट एक साइडवेज रेंज में जा सकता है। तो अगर हम देखें तो मार्केट यहाँ से यहाँ तक परफॉर्म तो किया हुआ है, मार्केट ऊपर की तरफ तो गया है, लेकिन स्लो एंड स्टेडीली मूवमेंट हुआ है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर एक प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा था 15 मिनट्स कैंडल पे। तो इस लेवल पे अगर आपका एंट्री होगा तो यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा 19 ये करीब आ जाता है 19,330 304 35 के आसपास आया होगा और वो आपका जो हाई लगाया था 360। तो यहाँ पर ज़्यादा आपका अगर आप देखें 20-30 पॉइंट के अंदर ही आपको आपका पोजीशन को निकालना होगा। उसके बाद मुझे अगर 15 मिनट चार्ट में अगर कहीं पर भी दिखता है तो यहाँ पर कोई भी पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा है। अगर हम 5 मिनट चार्ट के हिसाब से भी अगर मार्केट को देखते हैं तो यहाँ पर भी नीचे की ओर से कोई भी हमें पुट के साइड पे कोई भी सेलिंग के लिए तो कोई भी ट्रेड तो नहीं इनिशिएट हुआ था। लेकिन अगर 5 मिनट चार्ट का अगर ब्रेकआउट की बात करते हैं तो ऊपर की ओर से पहले तो ये ब्रेकआउट तो नीचे की ओर से हो गया था, लेकिन ये स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ होगा। और दूसरी बात, यहाँ पर भी आपको एक प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर भी आपका एंट्री करीब वही 19,320 325 के आसपास कहीं पर आ रहा है और हायर साइड पे 19,360। तो 50 मिनट चार्ट और 5 मिनट चार्ट में सेम ही दिखा रहा है। तो आगे जाके क्या हो सकता है उसके लिए हम थोड़ा डे चार्ट में चलते हैं। डे चार्ट में अगर हम देखें तो आज हमें एक डोजी पैटर्न देखने को मिल रहा है। अगर ये इनसाइड कैंडल भी होता तो मेरे लिए अच्छा होता, क्योंकि मार्केट का किस हिसाब से होने वाला है हम लोग थोड़ा प्रेडिक्शन या फिर एनालिसिस कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे ये डोजी पैटर्न बना हुआ है तो यहाँ पर फिर से हमें एक अनसर्टेनिटी देखने को मिल रहा है। तो अब मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन बायर या फिर इंट्राडे ट्रेडर के लिए एक अच्छा खासा दिन आने वाला है कल या परसों। नॉर्मली जब भी मार्केट साइडवेज जाता है तो वो 2 दिन के लिए ही जाता है और उसके बाद फिर से वोलेटाइल मार्केट आ जाता है। लेकिन अभी वोलेटाइल मार्केट आ चुका है और उसके बाद से आज एक प्योरली एक नैरो रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा था। तो हो सकता है कल या परसों हम लोग को एक रेंज ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। 15 मिनट्स चार्ट के हिसाब से मार्केट अगर कल फ्लैट में ओपन होता है या फिर थोड़ा गैप अप में ओपन होता है, यानी 19,350 के आसपास कहीं पर भी 340 350 के आसपास कहीं पर भी ओपन हो जाता है, तो मार्केट पहले ये गैप फिल अप करने की कोशिश करेगा, 400 लेवल के आसपास जाने की कोशिश करेगा, 19,400। अगर इस रेंज के आसपास में थोड़ा मार्केट हॉल्ट कर लेता है और कोई भी 15 मिनट्स कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो यहाँ पर हमें फिर से एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं फिर भी यही बोलूँगा, अभी जब कोई भी टाइम पे अगर आप बाइंग के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं या फिर मार्केट को अगर आपको लग रहा है ऊपर की तरफ जाना है, तो आप डबल कंफर्मेशन के बाद ही अपना पोजीशन को एग्रेसिवली एंट्री कीजिए। अदरवाइज़ छोटे क्वांटिटी पे ही आप ट्रेड कीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर मार्केट ऊपर तो जाए फिर से यहाँ से रिवर्स भी आ सकता है। तो कभी भी अगर यहाँ पर अगर फिर से एक प्राइस एक्शन दिखाई देता है 19,400 के आसपास कहीं पर, तो आप वहाँ पर एंट्री ले सकते हैं आपकी फुल क्वांटिटी के बेस पे। लेकिन जब तक डबल कंफर्मेशन नहीं आ जाता, एक कंफर्मेशन होगा यहाँ पर थोड़ा हॉल्ट करेगा मार्केट निफ्टी। उसके बाद दूसरा कंफर्मेशन में भी आ सकता है, या फिर आपका प्राइस एक्शन हो गया, या फिर वॉल्यूम एनालिसिस भी कोई अगर करता है तो वॉल्यूम एनालिसिस भी यहाँ पर दिखाई देता है, तो वहाँ पर भी आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन मार्केट अगर मान लीजिए इस लेवल पे आस-पास कहीं पर फिर से ओपन हो गया, मतलब 19,300 के नीचे अगर कहीं पर भी अगर ओपन हो जाता है, तो 19,000 पहले देखिए 50 में 60 पे 19,300 के ऊपर ये क्लोज़ होने में कामयाब हो पा रहा है या नहीं? अगर नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पर हमें फिर से एक शार्प सेलिंग देखने को मिल सकता है। और पिछले 2 दिनों से हम अगर देख रहे हैं 19,240 के आस-पास कहीं पर मार्केट ने एक सपोर्ट लिया हुआ है। तो अगर ये इसको तोड़ देता है, मुझे ऐसा लगता है मार्केट में फिर से एक शार्प सेलिंग हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे बैंक निफ्टी की ओर। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी ने आज एक स्टेडी अपसाइड मूव दिखाई दे रहा था, और ये अगर 15 मिनट चार्ट पे भी अगर हम देखें तो यहाँ पर इस जगह पे पहले एक तो आपको प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा होगा, उसके बाद यहाँ पर एक तो प्राइस एक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर 2 बार कन्फर्मेशन दिया हुआ था। और सबसे इंटरेस्टिंगली बात ये था कि आज मार्केट जैसे मूवमेंट हो रहा था तो यहाँ पर एक हेल्दी सेलर्स भी आ रहे थे और उसको उनका स्टॉप लॉस लेके मार्केट आज ऊपर गया है। अगर सेम चीज़ अगर हम निफ्टी में भी देखते हैं तो निफ्टी का अगर ये चार्ट पे अगर भी हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर ऐसा कोई प्राइस हेल्दी करेक्शन तो नहीं बोल सकते इसको, हेल्दी सेलर का जो स्टॉप लॉस होता है, बस यहाँ पर ही एक आपको मोमेंटम दिखाई दे रहा होगा सेलर्स का, जो भी
आपका जो स्टॉप लॉस लगाया होगा। लेकिन बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं है, बैंक निफ्टी ने स्लो एंड स्टेडीली अपना जो भी ऊपर की ओर से पोजीशन था उसको उसने स्टॉप लॉस हिट करके हुए ही ऊपर की ओर से मूवमेंट किया हुआ है। तो बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और मैंने भी कल अपने वीडियो में बताया था कि 44,500 हमारे लिए पहले एक रेजिस्टेंस बन सकता है, जो कि मेरा था 45,000 के आसपास। कहीं पर मैं उसको यहाँ तक शिफ्ट किया था और ठीक उसी जगह पर ही आके रेजिस्टेंस हिट हुआ है और वहाँ पर उसके आसपास पे ही मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया है। तो अब यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं देख लीजिए। अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो अभी भी आपको 2 लेवल मिल रहा है इसी एक्सपायरी के दिन के अंदर। ऊपर की ओर से 45,000 और नीचे की ओर से ये जो हम लोग का 43,700 था, उसको अगर हम ऊपर की ओर से शिफ्ट करें तो 44,000 के आसपास कहीं पर दिखाई दे रहा है। तो मार्केट अगर फिर से यहाँ पर अगर 44,600 के आसपास कहीं पर भी ओपन हो जाता है, 100 पॉइंट के ऊपर या नीचे अगर कहीं पर भी एक लेवल के अंदर कहीं पर भी ओपन हो जाए, तो यहाँ पर हमें बाइंग देखने को थोड़ा मिल सकता है और हम ऊपर की तरफ से प्लान आउट कर सकते हैं। लेकिन मार्केट में अगर 44,300 के नीचे इस लेवल पे जहाँ पर मार्केट को एक सपोर्ट मिला था और ये इस जगह पे मार्केट पे एक ब्रेकआउट भी मिला हुआ था। तो इस लेवल के नीचे अगर कहीं पर भी मार्केट ओपन हो जाता है तो ये फिर से एक सेलर्स का एरिया हो सकता है और यहाँ पर हमें शार्प सेलिंग देखने को मिल सकता है। लेकिन इंतज़ार करना होगा हमें, ये जो 44,000 को कैसे एक्सपेक्ट करा, हो सकता है यहाँ पर मार्केट आकर यहाँ पर फिर से एक बाउंस बैक दे सकता है या फिर ऊपर की ओर से यहाँ पर मार्केट ओपन हो जाता है 44,600, तो ऊपर की ओर से 45,000 जाने के बाद यहाँ पर भी मार्केट एक यू टर्न ले सकता है। तो उसके लिए हमें पहला हमारा जो अभी जो रेंज बना हुआ है वो 44,000 और ऊपर की ओर से 41, इस 1000 के लेवल के अंदर कहीं पर ही हम लोग अभी प्लान आउट करेंगे। अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन को। मैंने आज मेरे पोजीशन में कुछ चेंजेस किया हुआ हूँ। अगर देखा जाए तो मेरा जो पोजीशन था 19,500 का कॉल ऑप्शन, उसको मैंने प्योरली स्क्वायर अप कर लिया हूँ और 19,700 का पुट ऑप्शन में से एक लॉट स्क्वायर अप कर चुका हूँ और एक लॉट पे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। एडिशन में मैंने पुट ऑप्शन के कॉल ऑप्शन के साइड में 19,300 को ऐड किया हुआ हूँ। इसके पीछे का अगर मेरा जो लॉजिक माइंडसेट था ये यही था कि मार्केट आज जब ओपन हो रहा था ये करीब मुझे 11,000 के आसपास प्रॉफिट टोटल दिखाई दे रहा था दोनों पोजीशन पे। लेकिन मार्केट ने जब आज एक इंडिया वीक्स भी हायर जा रहा था और उसके साथ मार्केट ने जब 19,280 के आसपास ट्रेड होना शुरू हो गया, तो मुझे ऐसा लगा मार्केट यहाँ से अब नीचे जा सकता है, क्योंकि मेरा भी जो एनालिसिस था उस हिसाब से अगर मार्केट 19,250-60 के आसपास कहीं पर भी आ जाता है तो मार्केट पे हमें एक शार्प गिरावट देखने को मिल सकता था। तो इसलिए मैंने अपना जो पोजीशन साइजिंग को थोड़ा स्क्वीज किया हूँ, ताकि अगर आने वाले कल पे मार्केट अभी साइडवेज जा चुका है तो अभी हमें एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट मेरे रेंज के अंदर ही कहीं पर मूवमेंट हो रहा है तो मैं बाद में जब मार्केट एक बार ट्रेंडिंग हो जाएगा उसके बाद मैं दूसरा लॉट वहाँ यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। तब तक के लिए मेरा जो भी प्रॉफिट बन रहा है उसको मैं यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमें मोटिवेट कीजिए। पर्सनल फाइनेंस या ट्रेडिंग के नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।